कि आपने बोला था ना कपिल शो, शर्मा का जो शो रहता है ना कॉमेडी का, तो हम्म। मतलब वो उसका वो अच्छा नहीं है। लेकिन लोग तो सुन के बहुत खुश होते, उसको आनंदित होते। कुछ किसे और पसंद नहीं होता है। हाँ, नहीं मैं नहीं कह सुख तो मतलब कहीं भी देखती पसंद ले। मिलता है, शराब से भी मिलता है, पार्टी करके भी मिलता है, ड्रग्स से भी मिलता है। पर जरूरी नहीं है कि हाँ सुख मिलता है, और सुख के पीछे भागता है, यह स्वभाव है मानव का। सुख के पीछे हाँ। भागना स्वभाव है। तो क्षणिक सुख तो। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि मतलब ये करना नहीं, कॉमेडी नहीं करना चाहिए ना, व्यर्थ होता है। कॉमेडी तो कुछ से। भिक्षु लोग भी कोई कोई ना कॉमेडी से मतलब प्रवचन देते, तो उसका अर्थ लोगों को किसी को नहीं समझ में आता है ना। वो तो उदाहरण दे दे के थोड़ा सा उसमें कॉमेडी हो जाती है, फिर हंसते भी, हम लोग भी हंसते हैं और की बात खुद अलग हो जाती भी। है। तो उनका भिक्षु नहीं की क्या, बात फिर थोड़ी सी शील अलग खराब हो नहीं होता? जाती है। नहीं देखो, भिक्षु की बात अलग हो जाती है, ठीक है, अगर वो एक्सपीरियंस्ड मंक है तो कैसे वो बात बहुत अलग हो जाती है। और एक बार कहा ने, ये भी एक अपने अश्वघोष थे, वो कविता करते थे। तो कविता सुन सुना के लोगों को धर्म बताते थे, तो कहते थे वो, उन्होंने अपने एक इसमें कहा है कि जो कभी कभार जो होती है ना, कड़ी दवाई, पता है कड़वी दवाई, उसको पानी हाँ में मिला के पीना पड़ता है। हाँ हाँ। तो उसी प्रकार से कई सारी बातें होती है जो कड़वी होती है, तो उसको हम्म, समझाने के लिए कई बार भिक्षुओं को फिर वो समझाना पड़ता है। मैं भी कई बार ऐसी बातें होती है कि हंस हंस के कुछ कड़वी बातें हाँ होती है कि हाँ हंस हंस के बतानी पड़ती है। तो वो कई बातें समझाने के लिए वो उसका इस्तेमाल करते हैं, या लोगों को आकर्षित करने के लिए उस बात का आकर्षित हाँ। करते और लोगों हैं। को कुछ उनका समझ वो में भी जो आता है। वो इस्तेमाल करने का वो जो उद्देश्य है वो अलग है। हम जब हम्म, हंसी मजाक करते तो हमारा उद्देश्य जरूर रहता है। हाँ। हमारा आप भी उद्देश्य रहता है, मतलब, उनका उद्देश्य है हाँ कि लोग आकर्षित हो जाए, ये सुने और ये बात मन में रखे, है ना, और लोग रखते भी है। आप ज्ञान हाँ श्रीवंत की बातें देखिए, हाँ हाँ, उनकी लोग उनके उनकी बारे बातें में। लोगों को मन में याद रहती है। अच्छे से अच्छी हाँ बड़ी से बड़ी भीड़ को वो आकर्षित आकर्षित कर लेते हैं। तो उनका हाँ हाँ। उद्देश्य ये ना कि लोगों को हंसाए, कॉमेडी शो शुरू करे, जैसे कपिल का वो उद्देश्य कॉमेडी शो। उनका हम्म, उद्देश्य नहीं, उनका उद्देश्य है कि लोग आकर्षित होकर ये बात सुने। अब कपिल जो कॉमेडी कर रहा है, वो उससे लोगों का मजाक उड़ा रहा है वो, है ना, हम्म लोगों हम्म। को नॉलेज मिल रहा है क्या उससे? नहीं नहीं, उनका लेने नहीं। लायक कुछ नहीं होता, बस टाइम नहीं, पास। पर भंते जी जो बताते हैं वो सदैव लेने के लेने लायक रहता है, जैसे ज्ञान श्री हाँ भंते जी। तो इसलिए दैट्स अ हाँ डिफरेंस। ओके। हाँ हाँ, साधु साधु। अच्छा बंटी जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। और ये फरुसा है और संपफ है, यानी कि जैसे हम तो वैसे जनरली बातें बातें करते रहते हैं फ्रेंड सर्कल में। तो वो कैसे करनी चाहिए, वो ज्यादा जानकारी आज मिल गई है कि कभी कभी कभार कुछ गलती से जाने अनजाने बोल देते हैं ना कुछ। तो वो बहुत पसंद आया कि वो भी कोई चुगली तो नहीं करते, आज तक तो नहीं की है, लेकिन कभी जाने हो ही अनजाने नहीं किसी सकता, का अभी गुस्सा हो आया ही नहीं तो, सकता। नहीं गुस्सा आया तो चुगली बोल मेरे सकते हैं मेरे ना। मेरे खुद के मुंह से कई बार चुगली हुई है। मतलब मैं इतना सावधानी वही बरतती पर भी मेरे मुंह से कई बार हुई है, ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार हुई है, बताओ आप। वही बोल रहे थे, बोलते जी कि जाने अनजाने या तो गुस्से में बोल देते हैं ना, फिर वो बाद में तो पछतावा होता है कि अरे क्यों बोले हम। लेकिन आज तो ये सीखने को मिला कि अगर हम बात करें किसी के साथ और किसी का नाम लेते हैं तो उसका भी भला हो और खुद का भी हो, विपाक में ना जाए। कुशल कम्मय होना चाहिए, कुशल कम्म नहीं होना चाहिए हमसे, ये आज ज्यादा सीखने को मिला। और ये कभी कभी लगता है कि हम ये वाचा सुचरितम है, मनो सुचरितम है, ये पढ़ते हैं तो ऐसे कभी कभी ऊपर से जाता है, लेकिन आज आपने जो इतने अच्छे तरीके से समझा है ना, तो वो बार बार याद समझ रहेगा। गया मैं आपका आनंद, और अरे आपके आनंद से। बहुत याद रहेगा। और जब जब बात करेंगे तब तक वो आपकी याद आएगी, नहीं नहीं बंटी जी ने ऐसा कहा था। ऐसे ही बोलना है, किसी का नाम नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। ऐसा बहुत अच्छा लगा बंटी जी आज का। थैंक यू। वंदना भी बंटी जी। मंगल। रंजन जी, रजन रजन जी, रजन। वंदा में बनते जी। मंगल। बनते जी, ये समत भावना का अर्थ क्या होता है? ये किस तरीके से की जाती है? सम्मत देखो, दो समाधि के क्षेत्र में अनु। दो क्षेत्र, समाधि के क्षेत्र में दो चीजें होती है, एक शमत और दूसरा विपश्यना, है ना। शमत जो होता है वो माइंड को फोकस करने के लिए होता है, माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए होता है, उसका जो कंसंट्रेशन स्पैन होता है, जो टाइम स्पैन होता है, बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। इट्स नॉट, वो प्रज्ञा का क्षेत्र नहीं है।
शमत जो मेडिटेशन जो टाइप्स 40 प्रकार के शमत बताए गए हैं, 40 टाइप के मेडिटेशन बताए गए हैं शमत के अंदर में। वो 40 जो टाइप्स है वो सिर्फ माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए या माइंड का फोकस का जो टाइम है बढ़ाने के लिए होता है। उससे आपको रिद्धि बल या फिर चमत्कार वगैरह, आसमान में उड़ना वगैरह ये सब प्राप्त हो सकता है, पर उससे प्रज्ञा में वृद्धि नहीं होती है ना। प्रज्ञा में वृद्धि मतलब होती है विपश्यना से। प्रज्ञा मतलब मतलब बनते बुद्धि, जो ज्ञान। मतलब कि जैसे बनते थी जो आनापान होता है उसको हम समत भावना कह सकते हैं कि वो समत जी भावना। शमत है वो। पर शमत में कैसा है कि विपश्यना कुछ गुण आ जाते हैं, क्योंकि जो 16 जो विपश्यना जो बताया है ना शमत आनापान में स्टेजेस, तो जैसे जैसे आप आनापान में स्टेज आगे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपका थोड़ा थोड़ा विपश्यना की ओर झुकते जाते हैं आप। अच्छा अच्छा तो बनते जी जो आनापान मतलब एक कुछ कुछ ऐसे शमत भावना है जो काफी आपको बेनिफिशियल है, जो शमत ना होते हुए मतलब काफी बेनिफिशियल है। से अगर आप कसीन छोड़ के आप मरणानुसति पकड़िए, काफी बेनिफिशियल है मरणानुसति। मरणानुसति के बाद अपना आनापान, और अब मुझे देखना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रहा, पर ये जो है काफी मतलब शमत से थोड़ा थोड़ा विपश्यना की ओर भी थोड़ा झुकते हैं ये, जो कि बहुत अच्छे है। तो बनते जी जैसे निर्वाण के लिए मतलब कि विपස්සना मतलब कि हमें विपස්සना करनी चाहिए अगर हमें निर्वाण विपश्यना के बिना के निर्वाण मार्ग पे होगा ही नहीं। चले वो कई उसमें सारे लोग आनापान बिना आगे बिना नहीं शमत बनेगा। किए बिना शमत किए भी डायरेक्टली विपश्यना करके भी निर्वाण प्राप्त किए। बिना शमत के भी विपश्यना, सिर्फ विपश्यना करके भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, पर सिर्फ शमत से आप निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। जी बनते जी, साधु साधु साधु। हाँ कविता जी। वंदामी बनते जी। मान बोलो। मुझे ये पूछना था कि सर मैं 2 दिन बाहर गया था, मुझे अर्जेंटा लेने देखने लिए गया था औरंगाबाद। 2 दिन से बाद में मुझे आज सवेरे आया हूँ। तो मुझे ट्रेन में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे एक मेरे ग्रुप में आदमी था, हाँ मतलब, और एक दूसरा बाहर से मतलब कोई ट्रेन में मिला था ऐसे। तो उन्होंने विपश्यना की थी। अभी वो जो एक आदमी था वो 30 दिन के लिए बोध गया गया जा रहा था, और मेरे साथ में बैठा था, उसने 7-8 बार शिविर किया था उपवेशने का। तो उनके जो व्यवहार थे ट्रेन में, मैंने देखा स्टार्ट में जो हम लोग ट्रेन में गए बैठने के लिए, तो एक वहां पे 75 एज का बुढ़ा सोया था उस सीट पे। तो वो ये अभी जो बोध गया जा रहा है वो इंसान ने उस बूढ़े इंसान को उठाया, बोला नहीं नहीं ये हमारी सीट है, तुम उठ जाओ, ये करो, उठो वहां से जाओ, निकलो। और जो मेरा भी जो फ्रेंड था वो भी उसे चिल्ला रहा था, नहीं आप उठो। तो फिर हमारी बात ऐसे डिस्कस चालू हो गई। वो लोग बोल रहा था, मैं सिर्फ सुन रहा था। तो मैंने भी ऐसे मैं भी बोला कि मैं भी शिवली बंती का लेक्चर सुनता हूँ, गुणानंद बंती का लेक्चर सुनता हूँ। मुझे वो लोग क्या बोल रहे, वो मत करो, आप यही करो, एसन गोइंग का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान किस चीज से अच्छा बनता है। विपश्यना से अच्छा बनेगा क्या, जो लेक्चर सुनता है आनापान सती करता है, मतलब वो दोनों में डिफरेंस क्या है। वो लोग बोलते हैं वो मत करो, तुम भिक्खू का लेक्चर मत सुनो, सिर्फ विपश्यना पे ध्यान दो। आप मैं आपको एंट्री करवाता हूँ, वो कराता हूँ, फॉर्म भर के दे देता हूँ। मैं बोला, मैंने मन में सोचा अगर तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो तो मुझे नहीं करनी विपश्यना। नहीं ऐसा नहीं, विपश्यना भी बहुत काम की है विपश्यना, लेकिन कैसा है विपश्यना एक आंतरिक क्रिया है ना। विपश्यना जो है वो तीसरा चरण है, ठीक है, बुद्धिज्म का। समाधि और प्रज्ञा का जो बीच का जो चरण है, समाधि और प्रज्ञा को जोड़ने वाला क्षेत्र है विपश्यना। पर उसके पहला जो चरण है वो पहला चरण शील है। पर शील के पहले भी एक चरण आता है जिसे हम चरण में नहीं गिनते। शील के पहले भी आता है चरण दान, दान के बाद है शील, फिर शील के बाद है समाधि, और विपश्यना तो समाधि और प्रज्ञा के बीच को जोड़ने वाला एक सेतु है। अब जिस व्यक्ति ने कभी दान नहीं किया, अब दान जरूर नहीं कि पैसा ही, सेवा कभी नहीं की, है ना, अपना समय नहीं दिया धार्मिक कामों में, ऐसा व्यक्ति का डायरेक्टली विपश्यना कर रहा है, तो उसके लिए वो सिर्फ कैसा हो जाएगा, संवेदना का खेल बन जाएगा, जो गुरुजी अक्सर बोलते हैं कि देखो विपश्यना कर, गुरुजी अक्सर बोलते हैं, गुरुजी का जब आप सही में जिसने
धर्म को धारण किया होगा, धर्म को हर क्षण सूक्ष्म रूप से सती के रूप में, विपश्यना के रूप में नहीं, सती के रूप में जिस धर्म को अनुभव किया होगा, संप्रजन्य के रूप में जिसने धर्म को अनुभव किया होगा, वो गुरु जी की बात को बड़ा समझ सकता है, उसे गुण अर्थ को। गुरु जी कितना प्यारा कहते हैं कि संवेदनों का खेल ना हो जाए कहीं, ये विपश्यना। और ऐसे लोगों के लिए वही हो गया है कि विपश्यना संवेदनाओं का खेल बन चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दान नहीं किया है, दान मतलब सेवा वगैरह नहीं किया है, शीलों को पालन नहीं किया और धर्म को नहीं सुना है। विपश्यना बहुत बात का चरण है, जो सबसे पहले चरण है धर्म सुनना, सबसे पहला चरण। धर्म सुन के आप में जो प्रेरणा उत्पन्न हो रही धर्म पालन करने के लिए, अर्थात धर्म पालन मतलब कौन है? 10 पुण्य का वस्तु, भिक्षु के पास जाके सेवा करना, भिक्षु को दान देना, विहार में जाना, ये सब बातें उत्पन्न हो के, ये सारी बातें करने के बाद अगर आप शील से समाधि के क्षेत्र में और फिर उसके बाद विपश्यना के क्षेत्र में उतर रहे, तो आपके सारे अवगुण दूर होंगे, वरना आपका विपश्यना भी अहंकार का कारण बन जाएंगे। तो जो सबसे पहला स्टेज है वो है धर्म सुनना। अब ये लोग क्या हुए? धर्म सुनने के मार्ग से नहीं जा रहे हैं, इसलिए इनमें ये बात आज भी बदल नहीं रही है। वरना आप देखो, जो जो विपश्यना आचार्य भिक्षु के संपर्क में है, भिक्षु के धर्म सुनते, उनका स्वभाव देखो और इन लोगों का स्वभाव देखो, बहुत अंतर देखेगा, क्योंकि उस क्षेत्र से नहीं जा रहे। तो धर्म सुनना पहला है। श्रावक संघ कहा जाता है भिक्खु, चाहे उपासक हो या भिक्खु, उसको श्रावक संघ, जो श्रवण करके अनुसरण कर रहा है, जो श्रवण कर अनुसरण नहीं कर रहा है, इससे जा रहा है, उसका अपना अहंकार तैयार हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो सबसे पहला जो बात है, श्रवण करना पड़ेगा आपको। श्रवण करने से क्या होगा? आपको प्रेरणा आएंगी 10 पुण्य का वस्तु करने के लिए, और फिर उससे जो आपको विद्या प्राप्त होंगे, आप सब विपश्यना करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी होगा ना, वरना आपके लिए विपश्यना भी हानिकारक ही साबित होंगी। समझे आप? हेलो जी, समझे आप? हेलो, वंदन भंते जी। मंगल बोला। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मगर मैं थोड़ा सा क्षमा मांगना चाहूंगी कि जो आपने हंसाते हैं, मतलब मनोरंजन का जो कार्यक्रम है, मतलब लाफ्टर के जो कार्यक्रम होते हैं, तो शास्त्र के दृष्टि से, वैद्यकीय शास्त्र की दृष्टि से भी हंसना अच्छा कहा जाता है। कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहते हैं। तो फिर वो जो हंसाने वाले हैं, वो गलत है ये कैसे, ये मेरे को क्लियर नहीं हुआ इतना, इसलिए मैं आपसे फिर से मैंने पूछ कहा रही हूँ। हंसाने वाले इसलिए गलत है क्योंकि प्रमाद हो रहा है। भले ही बायोलॉजिकली, इट्स फिजियोलॉजिकली आप बोलो ना, वो फिजियोलॉजिकली साइकोलॉजी है। हाँ। अगर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी देखिए, फिजियोलॉजी देखिए, बायोलॉजी देखिए, तो हाँ, उन्हें इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। पर उस हंसी के थ्रू जो उनकी सती की जो हानि हो रही है, उनकी माइंडफुलनेस की जो हानि हो रही है, उससे जो उनका प्रमाद हो रहा है, प्रमाद है ना वो, भले ही उनके शरीर को हानि हो रहा होगा, पर उनका जो मन है बहुत कमजोर होगा आगे जाके। आप देखो, मोस्टली जो हंसने वाले व्यक्ति होते हैं, सबसे ज्यादा दुखी वही लोग होंगे। साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जो सबसे ज्यादा हंसते हैं वो सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, इनडायरेक्टली। साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये, कि वो हंसे तो ठीक है, पर वो दुख भी उतनी प्रचुर मात्रा में अनुभव करते हैं। देखो आप, जो जितना ज्यादा हंसता है ना, उतनी गहरे रूप में उसको दुख अनुभव होता है। कभी अनुभव करके देखिए, क्योंकि उतनी खाई बढ़ाता है ना आप में वो। जितना हंस रहे उतना अंदरूनी रूप से खोखले भी हो रहे, भले बायोलॉजिकली उस समय के लिए, सिर्फ हंसते समय उस क्षण में ही बायोलॉजिकल आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, पर बाकी समय जब आप हंसते नहीं थे तब। अब कोई आपको जिंदगी भर तो नहीं हंसाने वाला है ना, और जब नहीं हंस रहे तब क्या कर रहे हैं आप सिर्फ एक सुख देख रहे। पर भगवान जब दुख की परिभाषा करते तो दुख भगवान बुद्ध 3 प्रकार के बताते हैं, 3 या 4, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं तो सब मेमोरी बड़ा लॉस हो रहा है। तो उसमें भगवान ने एक विपरिणाम दुख की बात करते हैं। जब दुख के प्रकारों की बात करते हैं, दुख की परिभाषा अलग है, दुख की परिभाषा में भगवान ने 8 प्रकार के दुख बताए, पर जब दुख के प्रकारों की भगवान बुद्ध बात करते हैं, तो उसमें से एक प्रकार बताते हैं कि दुख विपरिणाम दुखता। विपरिणाम दुखता का मतलब होता है कि ऐसा दुख जो वर्तमान समय में सुख लग रहा है, पर जैसे समय बदलेगा वैसे ही वो विपरीत एकदम खतरनाक दुख बन जाएगा। उदाहरणार्थ, हमारे एक बंधु जी बड़ा प्यारा एकदम चर्चा कर रहा था, तो बारिश आ रही थी। अब बारिश आ रही थी कि एकदम वो छत पर चले गए और मस्त बारिश का आनंद ले रहे थे। फिर जैसे वो सती जगह पे गई,
तुरंत नीचे आगे मैं आ गया। मैं बोला बंते आप नीचे क्यों आए? तो बोले देखो मैं बारिश का आनंद ले रहा था, और तुरंत मैंने जाना अरे ये जो सुख है ये भी परिणाम दुख है, क्योंकि जैसे ही बारिश चली जाएंगी फिर वैसे ही मेरे मन में उत्पन्न होगा, अरे यार क्या बारिश आ रही थी यार, क्या सुख मिल रहा था, पर बारिश के ना होने पर मुझे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। उसी प्रकार मैं मस्त अगर पंखे का आनंद ले रहा हूं तो उस पंखे के कारण तो मुझे सुख मिल रहा है, पर ये विपरिणाम दुख है, क्योंकि जब पंखा नहीं रहेगा तो वही उस कारण मुझे क्या होगा, दुख होगा। अरे यार पंखा तो, पर वही जो टीने घर में रहता है बिना पंखे के, उससे पूछो वो कहीं भी चले जाए उसे हाल जल्दी गर्मी नहीं होगी। एक समय था कि जब मैं एक जगह पर रहता था तो वहां पे बहुत गर्मी होती थी, तो वो गर्मी इसके वो गर्मी को सहने के कारण मेरा बॉडी इस प्रकार डेवलप हो गई थी कि मुझे आसानी से गर्मी होती नहीं थी। मोटे से मोटे मतलब गर्मी होंगी पर वो गर्मी को फील नहीं होंगी। एक समय था कि मैं मोटे से मोटे चीर बनता था, पूरा पीछे से लेकर नीचे तक मेरा पूरा शरीर पूरा एकदम गीला होता था पूरा पसीने से, पर वो मुझे दुख नहीं होता था उस पसीने से, मुझे तकलीफ होती नहीं थी। पर जब से पंखे की कूलर की आदत लगी, थोड़ा सा ही पसीना आएगा ना तो अरे अरे अरे, क्या गर्मी हो रही, क्या गर्मी हो रही, ऐसा करना शुरू हो जाएगा। पर एक वक्त तक वो था कि भरे गर्मी में हम बैठते थे, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बदन गिला होता था, पर कभी ऐसा करते नहीं थे पर गर्मी गर्मी हो रही गर्मी हो रही। पर थोड़ी कूलर की इसी की आदत क्या लग गई, तुरंत क्या होता था, जैसे मुंबई का मेरा सफर, कार में हम लोग घूमते थे, तो जब ऐसी गर्मी थोड़ी सी भी होगी होगी तो थोड़ी तकलीफ होना शुरू हो जाती थी, समझ रहे? तो उसी प्रकार जब व्यक्ति हंसता है, तो जब वो हंसता है तो ठीक है, हंस रहा है उस समय ठीक है, पर जैसे वो क्षण बीत गया फिर वही क्षण उसमें दुख भी तैयार कर देता है। और एक उदाहरण समझिए, सब्जी, माँ कभी कोई सब्जी अच्छी बना ले तो ठीक है उस समय तो हम खा लेते हैं, मस्त ज्यादा खा लेंगे सब्जी को अच्छा समझ के, पर वही जब किसी और दिन वही सब्जी बनती है और वो सब्जी उतनी स्वादिष्ट नहीं बनती, पहले सामान तो बोलते हैं अरे माँ यार वो सब्जी क्या थी, तुमने आज कैसी बनाई। तो उसी प्रकार ये होता है कि हंस तो हम लेते हैं, पर वो हंसने के बाद जो दुख आता है उसका क्या, समझ रहे आप? वो सिर्फ थोड़ा तत्पुरता सुख है, तत्पुरता बायोलॉजिकल हार्मोन है, और वो कैसा हो गया, बाहरी आलम्बन हो गया, कब तक आप उस पर आश्रित रहेंगे, है ना? हर समय आपको कुछ हंसाने वाला नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं, कभी कभार दुख के समय ऐसे होते हैं कि वो स्टैंड अप कॉमेडी सुनने का ही मन नहीं करता, कपिल शर्मा को सुनने का मन नहीं करता, फिर क्या करेंगे? समझे आप दीक्षा जी? दीक्षा जी उठ गेल्या, कळलं? कळलं का दीक्षा जी? हो हो बनतेजी कळलं कळलं कळलं. नाही मी पण सांगली स्टुडंट आहे ना, थँक्यू. ते मला माहितीच आहे. कारण बघा जे हॅपी हॉर्मोन्स असतात ते हा 4 प्रकारचे हॅपी हॉर्मोन असतात बायोलॉजिकल लँग्वेज मध्ये: सेरोटोनिन, हा डोपामाइन, हा ऑक्सिटोसिन बरोबर. आणि हो. एंडोमॉर्फाइन. आणखी हा आणखी काही हॉर्मोन आता रिलीज होत आहेत, रिसर्च होत आहेत. तर यामध्ये जे डोपामाइन हॉर्मोन आहे हा हा ऍडिक्टिव्ह हॉर्मोन आहे. जर हा रिलीज झाला तर काय तुम्हाला आणखी ऍडिक्शन तुमचा वाढते. ऑक्सिटोसिन रिलीज झाला हॉर्मोन तर काय होते, आसक्ती वाढते. तर हे दोघे अच्छा हॉर्मोन तात्पुरता छान असू शकतात, पण त्याचा विपरिणाम जे दुष्परिणाम पण सुद्धा आहेत. जे सर्वात छान जे हॉर्मोन आहे ते सेरोटोनिन, जे फक्त कुशल कर्म केल्यामुळेच उत्पन्न होतो. समजलं? अच्छा. हो हो हम्म. कळलं. पण तुम्ही जे सतीचं म्हणालात ना, तर हम्म. सती फक्त आपल्याला साधना करणाऱ्यांसाठी आवश्यक आहे. जे साधना करत नाही नाहीत, नॉर्मल व्यक्ती आहेत, त्यांच्यासाठी सतीची काही नाही गरज नाही नाही नाही, ना? प्रत्येक कर्म नाही 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 नाही, प्रत्येक कर्म करताना सती असली पाहिजे. प्रत्येक, चाहे तुम्ही सुद्धा जेवण करून जगत आहात तर तरी सुद्धा सामान्य सती माणूस असली. असूच शकत नाही ना. ज्याला नाही नाही होऊ ध्यान शकतं, असं करायचं नाही होऊ माहिती आहे शकत. तोच असू शकतो. बिलकुल हा भी नाही 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 नाही, प्रवचन ऐकणारा, जो प्रवचन खूप ऐकतो, ज्याला प्रवचन ऐकण्यात रुची असते, त्याच्यासाठी हम्म, आपल्या आप डेव्हलप होऊन जाते वेळासर. एक वेळ होता की माझ्यासाठी खूप डेव्हलप होती, आता नाही आहे प्रमादामुळे. हम्म. पण एक वेळ होता की खूप अशी माझी समाज डेव्हलप होती की मी काय सांगू शकत नहीं, आणि त्यावेळेस काय जीवन होता जी, जब वो मेरी साथी जब डेवलप थी अच्छी, तो क्या जीवन था वो, मेरे ख्याल से मेरा 1-2 महीने का दिन थे वो, क्या जीवन था वो। मैंने तब वो किताब पढ़ी थी अपनी टिक नैनथन की, मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। उसको पढ़ने के बाद मेरी सती काफी बढ़ गई थी, और वो सती में जीवन बड़ा सुंदर था। होता है गृहस्थ तरह की भी सती बहुत डेवलप होती है, पर उसको बनाए रखने के लिए वैसे प्रयास भी करने पड़ते हैं। पर हम कॉमेडी शो देखेंगे, सीरियल देखेंगे, टीवी देखेंगे तो कैसे होगा? हम्म, जी जी. साधू साधू. थँक्यू बनते. वेलकम वेलकम वेलकम. वंदा मी बनते जी. मंगल हो. मैं मराठी में क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या?
अहो विचारा, मी नागपुरातलाच आहे आणि आमची माडी तर आणखी भारी आहे. मग आम्ही बोलून बोलून तर टेन्शन नको घ्या. मला हे विचारायचं होतं की काही काही लोक म्हणजे खूपच चांगले कर्म करतात आणि खूप समाजकार्य करतात आणि पण तरी पण त्या लोकांची निंदा होते. म्हणजे अ, असं बोलू शकतो की काही लोक त्यांना खूप जळत असतील मे बी, तर त्याच्यामुळे त्यांची खूप निंदा करतात आणि त्यांच्या म्हणजे ज्यांची निंदा केली आहे त्या लोकांच्या मनावर मग खूपच विपरीत परिणाम होतो की ते म्हणजे वेगळे मार्ग पत्करतात, जसं सुसाईड करणं वगैरे. जसं सुशांत सिंग राजपूतचं एक्झाम्पल घेऊ शकतो आपण. तर तर मग ते लोक म्हणजे त्यांचा जन्म पुढे कसा होतो आणि मग म्हणजे एवढे चांगले कर्म करून नरकात पण मग त्यांच्यासोबत असं का होतो. आत्महत्या तर केली जर मरतानी, त्यांचा चित्त बरं नसणार, त्यांचा कसं होणार, नरक असणार तर दुर्गती असणार. दूसरी गोष्ट, जो लोग समाज कार्य कर रहे हैं वगैरह, ये सारा जो अच्छा बहुत पुण्य कर्म कर रहे हैं, फिर भी लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको ये जानना चाहिए कि उनकी निंदा में सत्यता है क्या। अगर सत्यता होंगी तो फिर हमने अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए। अगर सत्यता नहीं है तो व्याकुल लेना चाहिए, कुछ समय बाद अपने आप वो निंदा क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। बुद्ध की भी निंदा हुई थी जब उनके विहार में वो चिंचा मानविका नहीं, कौन थी वो, सुंदरी, सुंदरी नंदा थी ना, कौन थी वो, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसकी लाश मिली थी विहार में। तो कितनी निंदा हो रही थी बुद्ध की और बुद्ध प्रमुख संघ की। अरे ये देखो, लाश मिली, लाश मिली, लाश मिली, बहुत निंदा हुई। अरे आनंद जैसा सोतापति इंसान मेरे ख्याल से परेशान हो जाते हैं और बुद्ध को बोलता है, भगवान चलो हम इधर नहीं रहते, किसी और देश चलते, किसी और नगर चलते हैं। देखो, तो परेशानी होती है। पर यह तब यह देखना चाहिए कि वो जो निंदा हो रही है सत्य है या असत्य है। सत्य होंगी तो सुधार लाना चाहिए, असत्य होंगी तो क्या करना चाहिए, तो याद रखना चाहिए कि उसके बाद अपने आप वो बात सही साबित हो ही जाएंगी। दूसरी बात कि जो निंदा कर रहा है, कभी कभार व्यक्ति ईर्ष्या के कारण भी करता है कि हमारी क्या होती है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो फिर हमारे कई लोग प्रशंसा भी करते हैं, लोग में हमारी कीर्ति फैलती है, लोग हमारी सहायता करना शुरू करते हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे जिसको पसंद नहीं होती है बात, तो लोग ईर्ष्या करते हैं। तो हमने सिर्फ उनको ना देखते हुए अच्छे लोगों को देखना चाहिए ना, सिर्फ निंदा करने लोगों को नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात कि हमारे भी कुछ अकुशल कर्म होते हैं, शायद से हमने भी पूर्वजन्म में किसी को तकलीफ दी होगी निंदा करके, तो इसलिए इस जन्म में हम पे दोषारोपण हो रहा है। तो इस प्रकार देखना चाहिए, उसने बातों का आकलन करना चाहिए, योनिसो मन स्वीकार करना चाहिए, तो अवश्य वो उस बातों से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, अमित जी, अमिता जी, अमिता। वंदन मंत्री जी। मंगलो बोला। मंत्री जी, मेरे दोनों बच्चों के लिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उनको ट्रिगर्ड इंसान पता है आपको? उसकी हाँ, वीडियो बहुत देखते हैं, ट्रिगर्ड इंसान करके है, उसका पूरा फैमिली फालतू की बकवास करता है, पूरा लोगों का टाइम पास करता है। मतलब ये बच्चे लगाते तब भी मुझे सुनना सुनना पड़ता वो। तो मैं उनको बोलती कि ये फालतूगिरी है, ये कशाला भगत रहता तुम्हें आयकर। तो अभी मेरा छोटा मेरे साथ में बैठा है, आप इसका विकल्प बताओ, मतलब इसका क्या होता है। देखो बेटा, अगर अच्छा। तुम्हें अपने 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 जिंदगी को बर्बाद करना है, अपनी जिंदगी में मजाक बनानी है, तो देखो, अगर आपको देखना ही है बेटा, एंटरटेनमेंट देखना है, तो ऐसा एंटरटेनमेंट देखो जिससे आपको सीखने के लिए मिले। अरे नारुतो देखो, नारुतो में कितना, अरे नारुतो। लोग डिप्रेशन से बाहर, हाँ लोग डिप्रेशन से बाहर आए हैं, नारुतो देख वो के लोग नारुतो डिप्रेशन मैंने से। पूरा देख चुका हूँ मैं। हाँ, मैं भी देख चुका हूँ पूरा। शिपंडन देखो फिर, वो भी देख चुका हूँ। तो और कुछ देखो बेटा, अच्छा एनिमेस देखो वो भी जिससे कुछ देखता मिले। हूँ। हाँ तो फिर देखो देखो बेटा, टाइम टाइम बहुत क्लियर होता है, टाइम बार बार नहीं आता। देखना है तो कुछ अच्छे मूवीज देखो जिससे कुछ सीख, धोबी घाट मूवी देखो, है ना, एक रुका हुआ फैसला मूवी देखो, बहुत पुरानी मूवी है रुका हुआ फैसला, वो देखो, एक बंद कमरे की फिल्म है, बाहर जाता ही नहीं वो लोग। कुछ क्रिएटिव देखो बेटा, क्योंकि समय ऐसा नहीं कि बार बार वेस्ट मत करो, कुछ अच्छा देखो जिससे कुछ सीखने मिले। अगर आप, क्योंकि एक एक समय पे आप एक ही काम कर सकते हो ना, दो तो काम कर नहीं पाओगे। और एक बार समय चला गया, और लाइफ में बेटा एक समय आएगा कि आप बहुत बिजी हो जाओगे, तब ये सब देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। जो अच्छी अच्छी बात है वो देखो, अरे दुनिया में इतने प्यारे प्यारे मूवीज बने, इतने प्यारे प्यारे एनिमेस बने, वो देख लो। अपना ये तुम्बाड़ देखो, तुम्बाड़ देखे होंगे तुमने शायद से, वो देखो, क्योंकि इससे तुम्हारा इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगा ना बेटा। हम्म। वो, क्योंकि एक बार कैसा होगा, तुम्हें फालतू चीज देखोगे, क्योंकि फायदा किसका हो रहा है, उसका हो रहा है, यूट्यूबर का हो रहा है, उसको पैसा मिलेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा समय जा रहा है, तुम्हें को सीखने भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएंगी।
इस बात को ध्यान में रखना, है ना। मैं भी देखता हूँ एनिमीज, मैं भी देखता हूँ कैसा यूट्यूबर्स को, पर जिससे मुझे कुछ अच्छा मिले, है ना, वो उसको देखो। क्योंकि जब अच्छे लोगों को देख रहे हो तो आपको अच्छे राहें मिलती है, अच्छे अच्छे रास्ते दिखते हैं, तब लगता है कि ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, है क्या ना।